हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल एसओ साइंस सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी का जो आपका चैप्टर चल रहा था वर्णमाला, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे और हमने करीब 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, आज नेक्स्ट 30 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे और मैंने बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ाया भी था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके उस वीडियो को आप लोग फिर से देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो को। आज हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो देखिए इसमें आपके चार ऑप्शन मात्रा दिया गया है, अनुस्वार दिया गया है, ह्रस्व दिया गया है, प्लुप्त दिया गया है। देखिए अनुस्वार तो अलग है, हो गया। अनुस्वार तो अंक की मात्रा जहाँ होती है, ओके, अंक की मात्रा जहाँ होती है उसकी बात करता है ये। ह्रस्व अलग है, प्लुप्त अलग है। तो हम जब स्वरों को बोलते हैं उसमें टाइम जो लगता है वो मात्रा की होता है। वो मात्रा पर डिपेंड करता है कि कौन सी मात्रा है, उसी को बोलने या उच्चारण करने पे जो समय लगता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं मात्रा। ओके, तो ये मात्रा होगा। अनुस्वार तो अंक की मात्रा हो गया। ह्रस्व स्वर आपको बताया गया है, ह्रस्व स्वर में स्वर को दो भागों में बांटा गया है। स्वर को दो भागों में बांटा गया ना, एक ह्रस्व स्वर है, दूसरा आपका कौन सा स्वर बताया गया था? ह्रस्व स्वर को ही आप ऐसे मूल स्वर भी कह सकते हैं या लघु स्वर भी कह सकते हैं। और लघु स्वर में क्या क्या आते हैं आपको पता ही है। क्यों? लघु स्वर में क्या क्या आते हैं? लघु स्वर में लघु स्वर कहिए, चाहे ह्रस्व स्वर कहिए, चाहे आप क्या कहते हैं मूल स्वर कहिए, इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसमें क्या आता है भाई? अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये सब आते हैं कि नहीं? प्लुप्त, प्लुप्त तो आपकी इस तरह बनता है, ओके, इस तरह जैसे हम ओम बोलते हैं ना, ओम, ओम, तो ये इसी को हम प्लुप्त कहते हैं। ये संस्कृत से आया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ण, समरूप या ग्रेफिम कहा गया, या रूप, या फिर शब्द। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को हम क्या कहते हैं? देखिए मात्रा स्वर को हम लोग समरूप या ग्राफिम कहते हैं। जब हमने स्वर पढ़ाया था तो उसके बगल में बताया था कि मात्राओं के आधार पर स्वर को बुलाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं या ग्राफिम कहते हैं। समरूप या फिर ग्राफिम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ठीक है, तालव्य दिया गया है, मूर्धन्य दिया गया है, दंतोष्ठ दिया है, कंठोष्ठ। बताइए आप लोग कौन से स्वर है? ए, ओ, औ क्या है ये? बताइए आप लोग। देखिए इसको मैंने पूरा आप लोग को व्याख्या करके बताया था। ओ, औ, देखिए ओ और औ क्या है? ओ, औ कंठोष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठोष्ठ में। ओ और औ कंठोष्ठ में आते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ में आते हैं। पहला दिया है तालव्य। तालव्य में कौन आता है? छोटी ई, बड़ी ई। क्या आता है? छोटी ई और बड़ी ई आते हैं। ओके, छोटी ई और बड़ी आते हैं तालव्य में। मूर्धन में केवल री आता है। क्या आता है? री। मूर्धन में केवल री आता है। ओके,
मूर्धन्य। और दंतोष्ठ में क्या आता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ स्वर में क्या क्या आते हैं अब बताइए इसको। जैसा कि आपको पता है ना, तालव में छोटी ई बड़ी ई आ गया, ओके, और इसमें मूर्धन्य में री आ गया, कंठोष्ठ में ओ और औ आ गया, ठीक है। तो आप ये बताइए दंतोष्ठ में कौन कौन सा आएंगे? देखिए दंतोष्ठ, स्वर में कोई भी दंतोष्ठ नहीं है, स्वर में कोई भी दंतोष्ठ नहीं है, हो गया। जबकि व्यंजन में आपको मिल जाएंगे। व्यंजन में आपको कौन से मिल जाएंगे भाई? व हो जाएगा, व दंतोष्ठ में व होता है, व आपका दंतोष्ठ में आता है, व्यंजन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं? जैसे आपका क ख दिया है, य र च ज ट ड़, ओके। इसमें पूछा गया है दंतोष्ठ सॉरी कंठ ध्वनियां कौन सी है जो कंठ से निकलती हैं? बताइए कंठ ध्वनियां इसमें कौन सी हैं जो कंठ ध्वनियां होती हैं, उनका नाम बताइएगा। देखिए जो क वर्ग है ना वही कंठ ध्वनि है, क वर्ग। क वर्ग में आपको बता दिया है क ख ग घ अंगा, ठीक है, ये आपके क वर्ग में आते हैं, ये कंठ बोलते हैं। जो च वर्ग आता है ना, च वर्ग, ये तालव्य है। कौन से हैं? ये तालव्य है। च वर्ग जो है ये आपका तालव्य में आता है, च वर्ग तालव्य में आता है। और ट वर्ग किस में आता है? ट वर्ग मूर्धन्य में आता है। क्या आता है? मूर्धन्य में। मूर्धन्य में आपका आता है ट वर्ग। च और ज तालव्य में आता है, इसमें तालु का यूज करके बोला जाता है। और क ख कंठ वर्ग में आते हैं, ठीक है। दंत में त वर्ग आता है, और ओके, य र व अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बता दें कंठ में आ गए, च छ ज झ तालव्य में आते हैं, ठीक है। और ट वर्ग क्या आता है? ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, ठीक है। त वर्ग नहीं दिया है, दंतम में आता है। अब प वर्ग क्या आता है? ओष्ठव्य में आता है, प वर्ग ओष्ठव्य में आता है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 47 आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए, अभी क्वेश्चन आगे लगा होगा। स्वर किसका भेद है? मैंने क्वेश्चन में ध्यान, मैंने नंबर ध्यान दिया, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान दिया। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। स्वर किसका भेद है? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना लगते हैं इजी है, लेकिन क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा भी आप इससे फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। भाई स्वर किसका भेद है? वर्ण का है ना, कि भाई वर्ण पढ़े थे, अभी तो हमारा कोई स्वर की बात ही नहीं आ रही है कि नहीं? अभी हमारा संधि समास लिंग की बात नहीं आई है, तो वर्ण में ही हम लोग क्या पढ़े हैं? स्वर ही पढ़े हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बताइए संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है, अब इसको बताइए। और मैंने पहले वीडियो में बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया था। 35 नंबर है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए जब आप स्वर को बांटते हैं ना, तो स्वर को आप दो भागों बांटते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। क्यों? दीर्घ स्वर और मूल स्वर। दीर्घ स्वर में, मूल स्वर में छोटा अ, ओके, छोटी ई, छोटा उ, ओके, और री आता है, ठीक है। इसको समझिएगा, हम दीर्घ स्वर की बात करें। दीर्घ स्वर में ही आपका आता है कौन? संयुक्त स्वर। इसमें दो भाग बांटे गए हैं, एक होता है मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। और इसमें आ जाएंगे संयुक्त स्वर में, संयुक्त वाले में क्या आएगा? ए, ऐ,
ओ, औ, ये आपके आ जाएंगे संयुक्त में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ए ऐ है, ओ औ होते हैं लेकिन ऊ नहीं है, ठीक है, ऊ ही है इसमें। ये क्या होता है भाई, ये आपका किस में आता है, मूल दीर्घ स्वर में आता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, बताइए। कंठ तालव्य इसमें से कौन सा स्वर है, आपको बताए थे भी, जस्ट भी बताए थे इसके पहले ही। कंठ तालव्य, अभी इससे पहले कंठोष्ठ बताए थे ना, ओ और औ, ओ और औ। तालव्य बताए थे छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठव पे ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री मूर्धन्य था, अ आ कंठ था, बचे कौन, ए और ऐ, ए और ऐ, ये कंठ तालव्य में आते हैं। किस में आते हैं, कंठ तालव्य में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और ऐ कंठ तालव्य में आ जाएंगे, ठीक है। और कंठोष्ठ में क्या आ जाएंगे, कंठोष्ठ में कौन आते हैं, कंठोष्ठ में पूछ रहा हूं, ओ और औ आते हैं। मूर्धन्य में री आता है, ओष्ठ में ऊ और ऊ आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तालम में ई और बड़ी आता है, आ में कंठ आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, ठीक है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन दिए हैं संभव, संभावना, ओके, संभालना। बताना है आपका इसमें कौन सा अनुनासिकता वाला गुण रख रहा है, इसमें कौन सा शब्द है। देखिए मेरी बात समझिए आप लोग, अनुनासिकता क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। ओके, अनुनासिकता मतलब होता है जिसमें नाक और श्वास, नाक से बोला जाए, अनुनासिकता मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नासिका मार्ग में, जैसे जिसका उच्चारण नासिका मार्ग बंद रहता है, वायु केवल मुख से निकलती है। तो इसमें कौन सा बोल रहा है, संभव, देखिए संभव, संभावना, संभालना या संभावित, ठीक है। तो देखिए जिस पर आप देखिएगा, जिसमें हम आधा म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधा म, हम आधा म लगाते हैं, ठीक है, और आ की मात्रा लगाए, उसके बाद हमारा क्या मात्रा हो, आ की मात्रा हो, तो वो क्या होता है तो वहां पर अनुनासिकता का गुण दिखाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है ना, उसमें क ख ग घ अंगा बोलते हैं ना, अंग, तो अंग की मात्रा कौन देता है जैसे आप लोग नासिक के व्यंजन में कौन, अंग, ओके, त्र न, ये बोलते ना, ड़ न म, ठीक है, ये सब हलंत वाले होने चाहिए, इसमें म हलंत वाले, आधा म के समझ, तो ठीक है। तो यहां पर जो ये आपके दिखाई दे रहे हैं ये सब नासिक व्यंजन है, सब क्या है, नासिक व्यंजन में आते हैं। तो इस प्रकार यहां पे जो नासिक देखा जाए तो कौन सा दे रहा है, सी वाला, क्या है, सी, संभावना। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुनासिकता है, बताइए भाई। वही क्वेश्चन है, अभी आपको बताए थे ना कि अनुनासिकता की भावना कौन दिखा रही है, मतलब गुण कौन सा इसमें दिख रहा है अनुनासिकता के बारे में। कंबल है, कंगन है, कैंची है या कंठाम है, बताइए। यहां पर एक गड़बड़ हो गया है, यहां पर
सी वाले ऑप्शन में कटीला होना चाहिए। क्या हो? कटीला। या फिर अनुनासिकता, अनुनासिकता में ना जहां पे अंक की मात्रा तो पांचवा अक्षर पंचमा से बोलेंगे ना, जैसे आपके अंगा हुआ, न हुआ, न हुआ, इया हुआ, ये सब अनुनासिकता देते हैं। अगर वो सब मात्रा नहीं आती है तो चंद्रबिंदु आएगा। क्या आएगा? चंद्रबिंदी। तो चंद्रबिंदी जहां दिखेगा वो अनुनासिकता समझ लीजिए वही है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, ये यूपीपीसीएल जेई सिविल एग्जाम 2015 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 39। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताइए। कंठ तालु, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। कंठ तालु, इसमें दिया गया आपके ऑप्शन ह, छ, ओ, ए, तो कौन सा होगा? बताइए। कंठ तालु कहा गया है, इसे कंठ ताला भी बोलते हैं ना, तो कंठ तालु या फिर कंठ ताला पे कहिए तो वही आपका आ जाएगा ए, जिसमें ए ओके, ए ये कंठ तालब में आते हैं, यानी कंठ तालु कहते हैं। कंठस्थ में कौन आते हैं? ओ और अ आते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। ऐसे उच्चारण स्थान का नाम, ए के उच्चारण स्थान का नाम। तो अभी ए के उच्चारण में ए और देखे ना, हो गया कंठ तालब, देखा गया ना, कंठ तालब में ही ए और ए आते हैं ना कंठ तालब में। कंठोष्ठ में कौन आता है? ओ और अ आते हैं। तालब में कौन आता है भाई? छोटी ई, बड़ी ई, ये कौन आते हैं? तालब में आते हैं। ठीक है, तालब में। दंत में आपके क्या चाहिए? दंत में आपके त, थ, द, ध, कि भाई ये दंत वाले हैं आपके। अगर दंतोष्ठ पूछा जाए तो दंतोष्ठ में केवल एक ही है, वो है व। क्या है? व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ए का। तो जब हम ए और ए का उच्चारण स्थान देखेंगे तो यहां पर कौन सा मिलेगा आपका? अभी जस्ट बताना, वो कौन है? कंठ तालब है। क्यों? कंठ तालब ही क्या है आपके? बताइए। कंठ तालब ही तो आपके ए और ए में आते हैं ना। क्यों? कंठोष्ठ में कौन आते भाई? ओ और औ। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर बांटा जाए तो स्वर कितने प्रकार के हैं? अगर मात्रा के आधार पर बांटा जाए तो स्वर 3 प्रकार के हैं। एक आता है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त। क्या है? प्लुप्त। 3 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 है ये। कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग, क्या है ये? ये सब स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? सब स्वर में आते हैं। ये सब हम किससे पढ़े हैं? स्वर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है नासिक स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निरानुनासिक स्वर। बताइए भाई, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन है? देखिए, नासिक स्वर बोलते हैं जो केवल नाक से निकलती है। संवृत मुक्त किसे कहते हैं? जिसको बोलते से मुख लगभग एकदम बंद रहे। ओके, ऐसे स्वर हैं। अनुनासिक और निर्नासिक। ठीक है, अनुनासिक
और निर्नासिक, यहाँ पे दो बातें रखी गई हैं। अब इसमें से जो अनुनासिक होता है और निरनासिक जो होता है, इनमें अंतर है। देखिएगा, निर्नुनासिक मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर इसको मौखिक ध्वनियां भी कहते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में नासिक मार्ग बंद रहता है। हो गया, केवल मुख से वायु निकलती है। यहाँ पर नासिक मार्ग, नासिक मतलब नाक का मार्ग, ठीक है, नासिक मार्ग कहिए, नाक का मार्ग क्या रहता है, बंद रहेगा। नासिक के मार्ग बंद रहेगा। हो गया, उसे निर्नासिक कहते हैं। अनुनासिक में क्या होता है भाई, इसको बताइए। अनुनासिक में क्या होता है, इसमें नाक और मुख दोनों खुले रहते हैं, नासिक मार्ग और मुख मार्ग दोनों खुले रहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, निर्नुनासिक मतलब क्या, जिनमें ध्वनि केवल मुख से निकलती है, नाक बंद रहता है, नासिक मार्ग बंद रहता है। अगला है, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ, इसमें तालव्य कौन सा है, उ दिया है, र श दिया है, ए आ, बताइए कंठ तालव्य इसमें से कौन है, बताइए आप लोग। हमें लगता है अभी तक ये हमको 4-5 बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं, ये 5-6 बार ये क्वेश्चन लगभग आ चुका है। कंठ तालव्य जो है आपके ए, कंठ तालव्य क्या है आपके, ए है, कंठ तालव्य में आते हैं। ओके, और आ किस में आएगा बताइए, अ और आ केवल कंठ में आएगा, किस में आएगा, कंठ में, अ और आ कंठ से निकलते हैं। ए कंठ तालव्य, उ क्या आ जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा, किससे आएगा, ओष्ठ से अलग है, और ये तो मिक्स है। नेक्स्ट देखिएगा, ए का उच्चारण स्थान, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कंठ तालव्य है, क्या है, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ में क्या जाएगा भाई। देखिए मैं बार बार अगर लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को याद हो जाए, ओ औ। ओके, कंठ में कौन आते हैं, अ आ, ओके, आ। ओष्ठ में क्या आते हैं भाई, बताइए, ओष्ठ में क्या आएंगे, उ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ जाएंगे, ओष्ठ में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और किस में है, तो वो कंठ तालव्य में है, किस में है, कंठ तालव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, बताइए। तो कंठ ध्वनियां कौन से हैं, क है, क ख, क और ख क्या है, आपकी कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है, किस में आती हैं, कंठ ध्वनियां में आती हैं, क ख। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन को लगता है रिपीट होगा क्या, ट ठ ड ढ आना, ये किस में आते हैं, ये मूर्धन में आते हैं, किस में आते हैं, मूर्धन में आते हैं। ओके, फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, च छ, च और ज किस में आता भाई, अब बताइए, च छ ज झ, ये तालव्य में आता है, किस में आता है, केवल तालव्य में। ओके, ये तो मिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है, हो गया, हिंदी की कंठ ध्वनि है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि जो चीजें शुद्ध रूप में है कंठ में, वो कौन कौन सी हैं। ओके, ये सब कुछ मिला के बताया जा रहा है कि कौन कौन से कंठ में शामिल होते हैं। तो यहां पर आप बताइए क्या क्या है कंठ में आपका, बताइए। देखिए कंठ में ह भी आता है, ओके, कंठ में आपका आता है, ह भी आता है। आपने अभी देखा ना कंठ में क्या क्या थे, भी हमने पढ़ा। जब हम व्यंजन स्वर की बात करेंगे कंठ में, तो क वर्ग भी आएगा ना, क ख ग घ अंगा, ये भी कंठ में आएगा, ठीक है। और हम जब हम इसकी बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे, किसकी, जब हम स्वरों की बात करेंगे, तो इसमें कंठ में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ। तो ह भी कंठ ध्वनि है, ये क वर्ग भी क्या है, कंठ है,
आ भी क्या है, कंठ ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। र का उच्चारण स्थान कौन सा है? र, बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है र का उच्चारण स्थान कौन सा है? र का, देखिए र जो है ये मूर्धन्य में आता है। किस में आता है? मूर्धन्य में। आपने ट ठ ड ढ पढ़ा था ना, ट वर्ग पढ़ा था, पांचों है, पांचों मूर्धा में है। और आपका र और श भी, र और श भी, चटकुणा और स, ये भी मूर्धन्य में आता है। किस में आता है? ये भी मूर्धन्य में आता है। तो यहां पर मूर्धा में कौन आएगा? ट और स वर्ग आएंगे। ट और स वर्ग आपके मूर्धन्य में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ कौन है? इसमें कंठ पूछा गया है, कौन सा वर्ण है? ओके, जो कंठ से बोले जाते हैं, बताइए आप लोग, इसमें कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए हैं, ई, य, श, आ, ह विसर्ग दिया गया है, री, र, प या श, षटकोणा स, श, ल। इसमें कंठ वर्ण कौन से हैं, बताइए। कंठ, ये थोड़ा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन अब जान लीजिए कि अगर ये क्लियर है आपको, तो आपके जो भी पेपर आएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंठ वर्ण कौन से हैं? देखिए कंठ वर्ण आ, देखिए आ, ह और विसर्ग, ये आपके किस में आते हैं? कंठ वर्ण में आते हैं। जब कंठ वर्ण को और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ आ, ह और विसर्ग, ये आपके किस में आते हैं? कंठ वर्ण में आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण अ है कि नहीं? अ, आ कंठ वर्ण में आते हैं। कि भाई अ और आ कंठ वर्ण में आते हैं कि नहीं? ई और ई ये तो तालब में आते हैं, उ तो ओष्ठ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण का स्थान है। श, संजम वाला श है। बताइए इसका ध्वनि उच्चारण का स्थान किसमें है? दंत है, मूर्धा है, तालु है या फिर दंत तालु है? इसका आप जवाब बताइए, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन कई बार भी आया है। श ध्वनि कौन सा होगा इसका? दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, दंत तालु होगा? बोलिए। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है ये। जो स ध्वनि आता है ना, ये तालु में आता है। किस में आता है? तालु। आपको याद है तालु वाले मैंने बताया था। तो कौन कौन से आपके तालु वाले भाग में आते हैं? कौन सा वर्ग था, बताइए। तालु, च वर्ग। च वर्ग आपको क्या था? च वर्ग में तालु आते हैं। च वर्ग में कौन आते हैं? तालु वाले आते हैं, क्योंकि तालु की छत का पिछला भाग इससे बुलाता है। तालु की छत का पिछला भाग तालु बोलते हैं। आपको बस सब बताओ, दंत क्या होते हैं? जो दांत यानी ऊपरी दांतों के निकट से बोले जाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न हो गया, ये त वर्ग आपके क्या हो जाएंगे? तालु वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आपके मूर्धा क्या होते हैं? मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुख के भीतर की छत का अगला भाग को मूर्धन कहलाते हैं। ठीक है, अब मूर्धन में कौन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, न, आड़ा हो गया। ठीक है, ये मूर्धन में आते हैं। और ओष्ठम मतलब दोनों ओठों का प्रयोग करके बोला जाए। कंठ मतलब गले से। ठीक है, तो कंठ मतलब गले से। तो तालु में जैसे च, छ, ज, झ यहाँ पढ़े थे ना, च, छ, ज, झ यहाँ, तो ये सब क्या थे? ये सब तालु में थे। ठीक है, ये तालु वाले भाग से हम लोग इसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है?
उच्चारण स्थान के आधार पर ज व्यंजन है। ज, याद करिए ज, च छ ज झ, ये होता है ज, बताया था ना आपका, क्यों, च छ ज झ, च छ ज झ, ये किस में है, ये आपके तालु वाले भाग से बोला था। किसे बोलते हैं, तालु वाले भाग से। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, इससे क्वेश्चन कौन सा पढ़ा अभी, श ध्वनि, ये तालु में आता है ना, स ध्वनि किस में आता है, ये तालु वाले भाग में आता है स ध्वनि। ओके, तो उसी प्रकार ठीक है, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो ज भी किस में आता है, तालु वाले भाग में आता है। ज, ज किस में आएगा, तालब में। तालु कहिए तालब कहिए, बात एक ही है। अगला है हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की शलजम वाला। अभी देखिए ठीक अभी 52 नंबर क्वेश्चन किया आपने, देखिए हिंदी की स वाला, स ध्वनि का उच्चारण स्थान में देखा क्या, तालु देखा ना, जिसको मैं तालब कहा। ठीक उसी प्रकार हमने ज वाला देखा, भी तालब में आता है, तो च छ ज सब तालब में है, वो च वर्ग है। अब 54 नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी का है, कह रहा है इसमें हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की जो स ध्वनि है वो किसमें है, तो भाई अभी तो मैंने बताया तालब में आता है। क्यों, तालब, तालब मतलब क्या है, तालु की छत का पिछला भाग, जो हमारे मुख का जो तालु वाला भाग है उसका पिछला भाग। आगे बढ़े चल, क्यों, मूर्धन में कौन आता है, मूर्धन में आपके ट ठ ड ढ अड़ा, ये मूर्धन में आते हैं, यानी मुख के भीतरी भाग का छत, मुख के भीतरी यानी मुख के भीतर की छत का अगला भाग उसमें ओपन होता, खुलता है, तो ये ट वर्ग आपका मूर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दंतस्थ में बताए हैं आपका, दंत वाले में दोनों क्या कहते हैं, ऊपरी दांतों के निकट से बोला जाता है, ऊपरी दांतों के निकट से दंत, मतलब त थ द ध न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया, ये सब मैंने जितने क्वेश्चन लोअर पीछे 2018 में, ठीक है, च छ ज झ न का उच्चारण होता है, च छ ज झ न का उच्चारण होता है, ये बताइए। ये तालु से होता है, किससे होता है, तालु से होता है। ओष्ठ से कौन होता है बताइए इसका, ओष्ठ से कौन होता है, ओष्ठ वाले भाग से कौन सा होता है, तो ओष्ठ वाले भाग से प फ ब भ म, प वर्ग, प फ हो गया आपका, ब भ म, क्यों, प फ ब भ म, ये दोनों ओष्ठों से बोला जाता है, ओष्ठ वाला भाग, ठीक है। तो प फ ब भ म, प वर्ग ओष्ठ वाले हैं, ये न इससे बोले जाते हैं। दंत से क्या होता है भाई, जो दांतों से त थ द ध न ये सब है, ठीक है। तालु से च छ ज न। मूर्धा कौन है भाई बताइए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो लोग रिवाइज कर लें। च छ ज, मूर्धा से कौन होते, सॉरी बताइए आप लोग, मूर्धा से कौन आते हैं, ट ठ ड ढ न, ये मूर्धा वाले भाग हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से, क ढ छ म, बताइए। इसका आंसर दे दिया ना, इसका आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। अभी तो बताया हूं तालबे वाले, तालु को ही तालु, च छ ज झ न, क वाला तो कंठ में आएगा, क ख ग घ न, और ट ठ ड ढ ये सब किस में आएंगे, तो तालु वाले में आएंगे, ठीक है। ये नहीं, ट ठ ये तो मूर्धन में आएंगे, सॉरी, ट ठ ड ढ न ये तो मूर्धन में आएंगे, म प फ ब भ म ये ओष्ठ में आएंगे, हो गया। ये किस में आएंगे, ओष्ठ वाले में। यूपी कैट एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। देखिए जितने क्वेश्चन ये सब कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ी छोटी च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है। देखिए ये वीडियो 2018 पूछा गया था, मैं भी इस एग्जाम में बैठा था,
ठीक है, मैं भी इस एग्जाम बोल बैठा था। ई च छ ज झ न। अब ई च छ ज झ न ये सब किस में आते हैं बताइए? ये सब तालब में आते हैं भैया, ये सब तालब में। क ख ग घ अंगा ये कंठ में आते हैं, मूर्धन में ट ठ ड ढ आड़ा, ठीक है। ओष्ठव में प फ ब भ म, है कि नहीं? ये सब प फ ब भ म ये सब ओष्ठव में आते हैं। और त थ द ध न ये ऊपरी दांत के हैं, ठीक है, दांत के निकट से इसे बुलाता है, इसे दांत या दंत कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या दंत वर्ण कहते हैं, ठीक है। और ई में क्या हो गया? ये भी तो है, स्वर में आता है, क्यों? तो ये भी तो आपका कौन सा है भाई बताइए? ये भी आपका तालब भी तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? तो तालब बताइए। क ख क झ न म, तभी मैंने पढ़ा ना, च छ ज झ झ, ये भी आता उसी लाइन में आता ना, च वर्ग में आता कि नहीं बताइए? ये भी तो च वर्ग में ही आता है। जब च वर्ग में आ गया तो ये भी तो जाएगा तालब वाले में, कि भाई ये भी तो तालब वाले में जाएगा, च छ ज झ, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, य का उच्चारण स्थान क्या है? य र ल व बताइए। दिया है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। आंसर चूंकि लिख दिया गया है, मैंने इसको ऐसे लिखवा दिया था। ये विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा में ये 2016 में आया था। य बताइए, य वाला किस में आएगा? ये क्या है? ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है, या तालब है? ठीक है, जैसे आपने ये य जो आता है, आप बताइए किस में आता है? ये आता है, ये भी तालब में ही आता है। यह तालब में आता है। आपने तालब वाले में क्या क्या पढ़ा था? तालब में च छ ज झ न पढ़ा था ना, तो य और श, सलजम वाला श, ये भी इसी में आएंगे, ठीक है। मूर्धा में ट वर्ग आता ना, ट ठ ड ढ न, हो गया, ये आते हैं मूर्धा में। और मूर्धा में र आता है और षटकोणवा स भी आता है, षटकोणवा स भी आता है। ओके, दांत वाले में आपने त थ द ध न पढ़े हो ना, त थ द ध न, लेकिन ल और स भी आता है इसमें, दांत वाले में ल और स। ओष्ठ वाले में आपने क्या देखा था भाई? ओष्ठ वाले में आपने क्या प फ ब भ म का केवल वही आता है, ठीक है। अंगा न, र न म हलंत वाले जितने होंगे वो नासिक वाले में आते हैं। किसमें आते हैं? वो सब नासिक व्यंजन में आते हैं। तो तालु वाले में आपका च छ ज झ तो आता ही है, लेकिन य और स भी आएगा। मूर्धन्य वाले में ट ठ ड ढ न आता तो है, और र और स भी आता है, किसमें? मूर्धन्य में। अकंठ में क ख ग घ आता ही है, अंगा भी आता है, ह भी आएगा। और दंत में बता ना, त थ द ध न, ल और स भी आएगा। ये सब किसमें है? ये सब अभी जो पूछा ना, यह किसमें है? ये तालु वाले भाग में। किसमें है? तालु वाले भाग में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं 30 क्वेश्चन बता डेली कवर कराऊंगा मैं, 30 क्वेश्चन ही आपका होगा आज भी। स का उच्चारण स्थान क्या है? स से सलजम वाला। अभी आपको बताया ना, सलजम वाला तालु वाला है, क्यों? सलजम वाला भी होता है ना, तालु वाला है ये, क्यों? क्योंकि च छ ज के साथ न के बाद य और स, य आ जाए या सलजम वाला स आ जाए, वो भी तालु में ही आएगा। वो किस में आएगा? तालु में ही आएगा। मूर्धन में ट ठ ड न के साथ मूर्धन में र और स भी आता है। क्या आता है? र और षटकोणवा स भी आएगा मूर्धन में। ओके, मूर्धन में र और स आएगा। ल और स भी क्या आते हैं? जैसे प फ, दंत में त थ द ध न आता है ना, ल और स भी आता है। कंठ में, कंठ में अंगा के साथ स भी ह आता, सॉरी, कंठ में ह भी आता है। क्या आता है? ह। कंठ में ह भी आपका यूज होता है, ह। ओके,
तो बहरहाल दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, माने 60 क्वेश्चन हो गए आपके। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, पूरी बात मैंने बताई है एक एक क्वेश्चन का। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं 60 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये जितने भी 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, आप सबको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग से थोड़ी सी एक उम्मीद ये रहती है, यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है या पढ़ने पे कुछ है, आपको रिवीजन हुआ है, दोहराए हैं आप, हो गया, समझ में आया है, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जरूर उनको शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी अभी मैंने कहा था 200 क्वेश्चन में कराऊंगा इसके ऊपर, इस क्वेश्चन क्या कहते हैं, इस वर्णमाला चैप्टर से मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहा करिए, ठीक है। इसमें मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, करीब 160 में 140 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर हो जाए, फिर दोबारा भटकना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी